नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अयोध्या में राम दरबार का नाम अब राम परिवार होगा। मंदिर ट्रस्ट ने संतों के सुझाव से किया बदलाव, निर्णय का स्वागत। एसआईआर को लेकर उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ से ज्यादा और मतदाताओं को नोटिस देने की तैयारी। आज पढ़ी जाएगी मतदाता सूची। मतदाता सूची में गड़बड़ी मिली तो कराएंगे एफआईआर, सपा प्रमुख बोले। सरकार बताए एसआईआर में कितने घुसपैठे निकले। यूपी राजभवन में हुई 3 गौवंशों की मौत। डॉक्टर और एलईओ किए गए निलंबित, शासन को भेजी गई रिपोर्ट। महाशिवरात्रि पर 2 दिन विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन की ऑनलाइन बुकिंग कैंसिल। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटेगी। वाराणसी सहित पूर्वांचल में गलन और कोहरे का प्रकोप। आज सुबह से ही पछुआ हवाओं का रहा जोर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर से, जहां दबंगों को नहीं रहा कानून का डर। बसंत कुंज इलाके में मारपीट की वारदात हुई है। युवक के साथ जमकर मारपीट की गई है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दबंगों को नहीं रहा कानून का डर। बसंत कुंज इलाके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां युवक के साथ जमकर मारपीट की गई है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीड़ित निजामुद्दीन ने फिलहाल थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। ठाकुरगंज थाना क्षेत्र का ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं, जहां युवक की जमकर पिटाई की गई और इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के बसंत कुंज का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां युवक के साथ जमकर मारपीट की गई और इस मारपीट का वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां दबंगों को कानून का डर नहीं रहा। बसंत कुंज इलाके में मारपीट की वारदात हुई है। युवक को जमकर पीटा गया है। युवक के साथ जमकर मारपीट की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और वायरल वीडियो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां वीडियो में बीच सड़क पर युवक की जमकर पिटाई कर रहे हैं दबंग। दबंगों को कानून का डर नहीं, बसंत कुंज इलाके की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के बसंत कुंज का ये मामला आपको बता रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में आयोजित हो रहे माघ मेले की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मेले की पवित्रता बनाए रखते हुए संतों, कल्पवासियों और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने मेले में आधुनिक तकनीक के उपयोग की सराहना की है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं और कल्पवासियों को त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए मेला सेवा ऐप एक सशक्त माध्यम साबित हो रहा है। इसके जरिए लोग सूचनाएं प्राप्त करने के साथ साथ आपातकालीन स्थिति में मदद भी मांग पा रहे हैं। और समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने हाल ही में संपन्न हुई पौष पूर्णिमा के स्नान का भी उल्लेख किया है।
और अब खबर कानपुर से है, जहां उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शहर पहुंचे और क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर बुंदेलखंड में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना विकसित भारत गारंटी आजीविका मिशन अधिनियम को मजदूरों और किसानों के हित में ऐतिहासिक कदम बताया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अधिनियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संकल्प का हिस्सा है जिसके तहत गरीब, किसान और श्रमिक को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। उन्होंने विपक्ष पर इस कानून को लेकर भ्रम और फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि सही जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए वो मीडिया के माध्यम से सामने आए हैं। यानी हमारा मजदूर भाई जो गांव में रहकर के अपनी आजीविका चला रहा था, अब केवल 100 दिन नहीं, उसको 125 दिन की गारंटी मिलेगी। और केवल 125 दिन की गारंटी नहीं है, यदि उसने क्लेम किया, उसे काम चाहिए और काम ग्राम पंचायत ने नहीं दिया मजदूर भाई को, तो प्रधानमंत्री जी ने कड़े प्रावधान लागू किए। यदि काम नहीं मिला आवेदन के उपरांत, तो उनको बेरोजगारी भत्ता भी देना पड़ेगा। यह प्रावधान माननीय मोदी जी ने मजदूरों के हित में लाने का काम किया। और यदि किसी मजदूर का काम तो करा लिया, जॉब कार्ड पर एंट्री हो गई, लेकिन एक हफ्ता भी भुगतान, एक हफ्ते के अंदर भुगतान नहीं कर पाए, तो उनको भी पेनाल्टी देना पड़ेगा, जुर्माना लगेगा, दंड लगेगा। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। नगीना से सांसद चंद्रशेखर मेरठ पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रशासन और पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि वो केवल पीड़ित परिवार से मिलने और उनका दर्द समझने के उद्देश्य से मेरठ आए हैं। चंद्रशेखर ने बताया कि गाजियाबाद से मेरठ तक का सफर तय करने में उन्हें करीब 4 घंटे 30 मिनट का समय लगा है। इस दौरान रास्ते में कई स्थानों पर पुलिस द्वारा उन्हें रोकने की कोशिश की गई और बार बार अड़चनें डाली गई। बावजूद इसके वो मेरठ पहुंचने में सफल रहे। सांसद ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरठ पहुंचते ही पुलिस ने पीड़ित परिवार को टोल प्लाजा पर बुलाने की कोशिश की, जो पूरी तरह से अनुचित है। रोकने का प्रयास कर रही है। आईडी पर पूर्ण रूप से सामाजिक बातें सबकी समझ आएगी। अधिकारी यहाँ खड़े हैं। पुलिस से मेरी कल बात हुई, परसों रात बात हुई। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुझसे कहा कि आप हमें 24 घंटे का समय दो और आप 24 घंटे मत आओ। ठीक है, हम जो भी कार्रवाई परिवार की डिमांड है, उसको कार्रवाई को हम लोग। एक बात, मैंने 24 घंटे, कल सब लोग गए, सबने अपनी बात रखी, हम आराम से इंतजार करते रहे कि पुलिस अपनी कार्रवाई आराम से कर ले। ठीक है, जब बात हुई तो मैंने अधिकारियों से कहा परिवार को सहमत कर लो। और अब खबर एटा से है, जहां एटा कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस डिफेंस विकसित भारत के लिए मनरेगा योजना में किया गया सुधार विकसित भारत जी राम जी कर दिया जाएगा, जिसको लेकर अन्य विपक्षी दलों के द्वारा लगातार इस योजना के माध्यम से अब सरकार द्वारा काम किया जा रहा है। इसी को लेकर प्रभारी मंत्री संदीप सिंह के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई और प्रेस वार्ता के माध्यम से योजना के बारे में गिनाई उपलब्धियां, विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया गया कि इस योजना के साथ मजदूरों को गांव में ही काम देने के लिए ये योजना बनाई गई है और विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि मनरेगा में बदलाव कर मजदूरों के हक पर अब तक डाका डाला जा रहा था। यानी कुल 185 दिन सुनिश्चित काम, स्वाभिमान की गारंटी के विषय में आज हम सब लोग चर्चा करने के लिए यहाँ पर एकत्र। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन यानी वीबी जी राम जी को बना करके लागू किया गया है। इसके अंतर्गत जो भी मनरेगा में पहले की व्यवस्था थी, उसके अंतर्गत जो भी कमियां थी, पारदर्शिता का अभाव दिखता था और गरीब व्यक्ति को, मजदूर को उसके हक का जो
पैसा होता था वो भी नहीं मिल पाता था। इन सारी खामियों को दूर करते हुए एक नया व्यवस्था बना करके लागू की गई है, जिसका नाम वीबी जी राम जी रखा गया है, जिस कानून का नाम वीबी जी राम जी रखा गया है। इसके माध्यम से हर एक व्यक्ति को, जो श्रमिक है, उसको रोजगार की गारंटी दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। एसआईआर पर अखिलेश यादव के लगातार आ रहे बयान पर राजभर ने कहा कि अब टिप्पणी करना ही रह गया है और कुछ बचा नहीं। अब 46 लाख लोग स्वर्ग और नर्क में हैं, उनको तो अखिलेश जी ही ला सकते हैं। कोडीन मामले में अखिलेश द्वारा धनंजय सिंह पर टारगेट पर उन्होंने कहा कि वो एक व्यक्ति नहीं, हमेशा एक जाति के खिलाफ हमेशा आंदोलन करते हैं, कभी ब्राह्मण के खिलाफ भिड़ जाते हैं। आपने इटावा में देखा, उन्होंने कहा कथा यादव भी कह सकता है, वो पढ़ा लिखा विद्वान है, लेकिन यादव की विद्वतान पर विराम लगा दिया और आजमगढ़ में अपने कार्यालय के उद्घाटन में 4 ब्राह्मण बुलाकर उन्होंने गृह प्रवेश किया। वो चाहते हैं कि यादव राजपूत फिर लड़ें, उस पर उकसा रहे हैं। और अब खबर औरैया से है, जहां संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जनपद के आला अधिकारियों ने कुदरकोट थाने का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान निर्माणाधीन भवन की गुणवत्ता और कछुआ गति से चल रहे काम को देखकर जिलाधिकारी ने जमकर फटकार लगाई। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने निर्माणाधीन भवन के एक हिस्से का बारीकी से जायजा लिया है। जिलाधिकारी ने निर्माण में इस्तेमाल की जा रही मोरंग की गुणवत्ता को मानक के विपरीत पाया, जिस पर उन्होंने कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों के समक्ष कड़ी नाराजगी जाहिर की है। डीएम ने निर्देश दिए कि निर्माण में केवल उत्तम क्वालिटी का ही मटेरियल इस्तेमाल किया जाए, गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं कानपुर की, जहां कानपुर के तिलक हाल में आज उस वक्त सियासी हलचल तेज हो गई जब कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा बचाओ संग्राम का बिगुल फूंक दिया। काम के अधिकार की रक्षा को लेकर कांग्रेस 10 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और साफ शब्दों में कहा कि नाम बदलने की राजनीति को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मनरेगा देश के गरीबों की जीवन रेखा है, सरकार लगातार इसे कमजोर करने का काम कर रही है। 10 जनवरी से 25 फरवरी तक पूरे देश में मनरेगा बचाओ संग्राम चलाएंगे और काम के अधिकार की रक्षा के लिए हर संघर्ष करेंगे। कुल मिलाकर कानपुर से कांग्रेस ने मनरेगा और काम के अधिकार को लेकर एक बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। मनरेगा की योजना, इसकी नीति, इसका कानून भारत सरकार ने 2004-05 में जब बनाया था, उस समय उनका लक्ष्य था कि ग्रामीण लोगों को रोजगार मिले, इसलिए इसको ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत मनरेगा लागू किया गया था और ये महात्मा गांधी के नाम पर था और उसमें काफ़ी लोगों को इसमें रोजगार मिला। ग्रामीण के वो लोग जिनको रोजगार नहीं मिलता तो उनको इस कानून के तहत लोगों को रोजगार मिला, उनका अपने परिवार चलाने के लिए उनको पैसा मिला। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक अभियान
शुरू होने जा रहा है, आज से उसका शुभारंभ होने जा रहा है। जो मनरेगा के मजदूर थे, उनके जो हितों का ये सरकार ने छीनने का काम किया है, तो उनको हक दिलाने के लिए राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, अविनाश पांडे जी ने एक निर्णय लिया है और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम लोगों को एक टारगेट दिया गया है कि 10 जनवरी यानी कि आज से हम लोग एक अभियान शुरू करने जा रहे हैं। और अब खबर कानपुर से है, जहां कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र में सिंचाई विभाग के रिटायर्ड जेई का शव उनके घर के अंदर मिला। शव से बदबू आ रही, इससे ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि उनकी मौत के कई घंटे बीत चुके हैं। मृतक पत्नी और 2 बेटियों से अलग रहते थे। पिछले 15 दिनों से उनका मोबाइल फोन बंद था। परिवार के लोग जब मिलने उनसे पहुंचे, दरवाजा बंद देखा। अंदर से बदबू आने पर पुलिस को सूचना दी गई और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है। जाजमऊ थाने पुलिस को सूचना मिली है कि एक जेई है जो सिंचाई विभाग के जेई है, उनके घर में वो जब पुलिस गई तो फिर वो मृत पाए गए। तो इसमें क्या कारण रहे हैं, इस वजह से पोस्टमार्टम के लिए बॉडी कल ही भेज दी गई थी और आगे की जांच प्रचलित है। और अब खबर कानपुर से है, जहां कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक की बेरहमी से हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक ये वारदात शराब के पैसों को लेकर मामूली विवाद के बाद हुई और पुलिस ने इस मामले में हत्या में प्रयुक्त खून से सनी ईंट और अन्य साक्ष्य बरामद कर लिए हैं। घटना प्रधान गेट निवासी रामवीर, जिसकी उम्र करीब 30 वर्षीय बेटे गांधी सोनू की है। उन्होंने कहा मेरे को तुमसे शराब पी, पर हमने कहा सर मेरे पास चाचा मेरे पास आज पैसे नहीं है, वो ड्रिंक करे थे पहले से भी। मैंने कहा कि मेरे पास ये भी कहा देखते हैं सर कौन जिंदा है, कौन जिंदा आता कौन। तो मैंने पहले मेरे उन्होंने 2-3 तमाचे भी मारे। मैंने पूछा भी सर क्यों मार रहे हो, उन्होंने कोई वो कुछ भी नहीं रिप्लाई दिया। फिर जब सर उन्होंने ईंटा उठा के मेरे पीठ पे मार दिया तो सर मैंने भी डर के मारे फिर अपने बचाव के लिए आगे चलना है। टेलीग्राम पे इससे तो फोन करके बात कर लेना ना, फोन तो चला ही रहा है। प्याज को मैं ठेके के पास सर बैठा था, आग ही ताप रहा था, तो वो आए मेरे पास। उनको वैसे कोई उनसे दुश्मनी भी नहीं थी, मैं चाचा उनको कहता था, उनसे कोई दुश्मनी भी नहीं थी। वो आए मेरे पास, उन्होंने कहा मेरे को आज तुमसे शराब पी थी, पर मैंने कहा सर मेरे पास चाचा मेरे पास आज पैसे नहीं है। वो दिनांक 7 जनवरी को एक घटना घटित होती है जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम सोनू वाल्मीकि था, वो नानकारी क्रॉसिंग के पास एक प्लॉट है, वहां पर घायल अवस्था में ये देखा गया। इनके परिजनों द्वारा इनको जो पास के सीएचसी है वहां पर इनको ले जाया गया, जहां पर सीएचसी द्वारा इन्हें हैलेट रेफर किया गया। अगले दिन इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात थाने को सूचना मिलती है, तत्काल फील्ड यूनिट जाती है, जो जहां पर ये घायल अवस्था में मिले थे वहां पर मौके का निरीक्षण किया जाता है, उच्च अधिकारियों द्वारा फील्ड विजिट की जाती है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया फिरोजाबाद के कोटला रोड स्थित एडवांस वाटिका पहुंचे। यहां आयोजित राष्ट्रीय बजरंग दल सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर उन्होंने शिरकत की। डॉक्टर तोगड़िया ने हिंदुत्व, जनसंख्या नियंत्रण और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी बेबाक राय साझा की है।
भारत में हिंदू बहुमत रहेगा तब तक हिंदू सुरक्षित है। इसलिए पहली बात, देश में जनसंख्या नियंत्रण का कानून बने। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी की। दूसरी बात, सस्ती शिक्षा और शिक्षा के बाद रोजगार। आगरा में 123 IIT है, 90% फर्जी है, कागज पर है, बच्चे एडमिशन लेते हैं, माँ बाप फी भरते हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।